प्रजातंत्र को और संविधान को चीर हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन का? सत्ताधारी कर रहा है। कोई ये कांड बताइए जिससे आपको लगा हो कि संविधान का चीर हरण हो गया। संविधान का वोट चोर है, क्या है? वोट चोरी हो गया है? वोट चोरी। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है? सच बताइएगा। हमका आपका कटा है कि नहीं? हमारा पड़ोसी का कटा है और आपका नहीं कटा है। और यहाँ पे अभी मैंने 50 लोगों से पूछा है, किसी का नाम नहीं कटा है, तो आप कैसे कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो लाल किताब दिखाते हैं ना, वही संविधान मात्र है। संविधान उससे कहीं ज्यादा ऊपर है बाबा। इंदिरा गांधी ने चीरहरण किया था कि नहीं किया था संविधान का? बताइए। एक सेकंड। उस समय में संविधान का चीरहरण किया था। हाँ। इंदिरा गांधी ने किया था कि नहीं किया था? तो वो संकटकालीन इमरजेंसी लाई थी। हाँ, तो किया था कि नहीं किया था? हाँ, तो वो इमरजेंसी लाई, संकटकालीन अधिकार उसको प्राप्त था। संकटकालीन अधिकार प्राप्त था। बाबा डुअल स्टैंडर्ड। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करते करते अब हम एक ऐसे क्षेत्र में आ चुके हैं। पहले तो मैं आपको इस जगह का नाम बता दूं। इस जगह का नाम नाथपट्टी कामेपट्टी चौक है। और ये जगह जो है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे तो नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीकी बॉर्डर पड़ता है। और इस गांव से लगभग नेपाल बॉर्डर भी कुछ खास दूरी पर है नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इस चौक पर माहौल थोड़ा चौचक था, तो मैंने कहा लोगों से बातचीत की जाए। ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों ने अपने अपने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि चुनावी मौसम बड़ा जल्दी आ चुका है। एक तरफ आपने वो आरजेडी का पोस्टर देख लिया, अब नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर देख लीजिए। तो धीरे धीरे चुनावी मौसम ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। चाचा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? रामजतन कामत। रामजतन कामत। रामजतन कामत। किसका सरकार बना रहे हैं इस बार? ये तो भविष्य का बात है, हम कैसे ना, फिर भी आपके हिसाब से देखिए, दो जोड़ी है। घबराइए मत, आराम से बात करते हैं। दो जोड़ी है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। कौन जोड़ी पसंद करते हैं? ये तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन जोड़ी अच्छा है या कौन जोड़ी खराब है। ये कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम दशरथ कुशवाहा है। दशरथ कुशवाहा। क्या लग रहा है किसका सरकार बना रहे हैं? यहाँ पर तो एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का? एनडीए का सरकार। देखिए, युवा का आवाज देखते हैं कितना ज्यादा बोल्ड होता है। लेकिन एक बात बताओ गुरु, तुम युवा हो और तेजस्वी यादव कहते हैं युवा हमारे साथ में है, तो कैसे एनडीए बोल दिए? अरे युवाओं को लेकर हम क्या करेंगे? जब एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो भी यहाँ से आएगा उसको हम फुली सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हम चाहते हैं यहाँ से कोई बीजेपी उम्मीदवार युवा आए। हाँ। और उसको हम सब तन मन धन से सपोर्ट करके जिताएंगे। अच्छा। हाँ, तन मन धन तीनों से? धन तन मन तीनों लगा कर जिताएंगे। अपना समय देंगे उसके साथ। क्या कारण है साहब, एनडीए पे इतना भरोसा क्यों? एनडीए का भरोसा है, अभी तक जो काम हुआ है उसके बिहेव पर, उसके व्यवहार पर, उसके काम पे हम वोट देना चाहते हैं। अच्छा। आज तक जो काम किया वो सही काम किया है। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति योजना, जो भी है बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे काम आपको अच्छे लगते हैं, इस वजह से आपको? हाँ, हम चाहते हैं हमारे यहाँ एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार हो, हम उसका सपोर्ट करेंगे। दो जोड़ी है, एक है नरेंद्र नीतीश, दूसरे हैं तेजस्वी राहुल। कौन ठीक लगे? नरेंद्र नीतीश। तेजस्वी राहुल का क्या? उसको बातें छोड़ दीजिए, उसका बातें नहीं हम करना चाहते। बात ही नहीं करना चाहते? क्यों भाई, इतना क्या नाराजगी? नाराजगी हमको पसंद ही नहीं है। क्यों? हम पीजी कर रखे हैं, 9वीं फेल को क्यों हम पसंद करें? हम पीजी कर रखे हैं, हम 9वीं फेल को क्या पसंद क्यों पसंद करें? सीधी सी बात है। हाँ। क्यों करें? अच्छा, वो कह रहे हैं कि चलिए 9वीं फेल छोड़िए, एजुकेशन छोड़िए, काम की बात की जाए तो जब उनकी 17 महीने की सरकार थी तो वो कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी और 5 लाख शिक्षकों की बहाली की। उस पे क्या कहेंगे? अरे उप क्या मतलब होता है? चुप। उप मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? हाँ। उप मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? वो तो नीतीश कुमार का देन है जो 5 लाख या 4 लाख या 2 लाख नौकरी दिया है। ठीक बात। पहली बात, आखिरी बात यही है, नीतीश कुमार के चलते नौकरी मिला है। 17 महीना में वो क्या कर दिए? क्या कर दिए? अच्छा, नरेंद्र मोदी कुछ किए हैं बिहार के? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया है। रोड देख लीजिए कैसन रोड था, 2 लाइन हो गया, एकदम हवा एकदम चल रहा है। बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कुछ किए ही नहीं। बोलने वाले तो बहुत है। बोलने वाले बहुत है। बोलने वाले बहुत है, बोलने दीजिए। क्या सर? तेजस्वी के समय में अंधेरा में शुगर का खौफ में हम लोग रहते थे। जैसे शुगर रहता है ना, वैसे हम लोग रहते थे। इतना खौफ था? जी। बिजली जो है हम लोग का लाइफ में कोई देखा नहीं था। बिजली की सियानता लगा हुआ था कि बिजली देखे। अभी हमारे खेत में बिजली है। खेतों में बिजली दे दिए नीतीश भाई? जी, घर में पानी दे रहा है। बिजली फ्री कर दिया। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सब बेकार के हैं, पूरा बिहार बर्बाद कर दिया। तेजस्वी का नाम कहीं दिखाइए ना, पूरा बिहार में कहीं नाम है उसका? कोई कहीं पर कोनो चीज में कुछ में नाम नहीं है तेजस्वी यादव का। अच्छा,
वोट चोरी होता है आपका? वोटर लिस्ट से नाम कटा है? वोट कंप्यूटर से वोट चोरी होगा? पहले वोट चोरी होता था कि यादव सब लाठी बल पर हम लोग को डर से भगा देता था। हाँ। बूथ कैप्चर कर लेता था। हाँ। अब न लाठी है न कुछ है, अब मत गिराता है, वोट होता है। मत गिराते हैं, वोट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कलम का ताकत है भाई, कलम का ताकत। हाँ, लाठी का ताकत नहीं। मेरे हिसाब से आपकी जो मैं अंदाजन उम्र लगाकर चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2005 से पहले का जो सरकार है, 2005 से पहले का सरकार आपने देखा होगा। देखे हैं। क्या दौर हुआ करता था? थोड़ा मुझे वो मंजर बताइए। वो मंजर जो है, हम बोले ना कि 2005 से पहले हम लोग बिजली सियानता में सपना भी नहीं देख रहे थे। और जहाँ भी जाते थे, अगर बम्बई दिल्ली जाते थे, तो वहाँ का जनता बोलता था तुम लोग जो है शुगर का खोप में रहता है, शुगर जैसे रहता है ना, वैसे तो सुअर डर से रहते हैं। इनके मैं थोड़े भाषा को समझा दूं, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ, मेरा सौभाग्य भी है आप लोगों से बात करना। तो सुअर के खौफ में ऐसा इस तरीके से लोग आपको कहते थे कि तुम लोग कैसे जी रहा है, कैसे न लाइन है, न बिजली है, न पानी है। अब क्या शेर की दहाड़ है? अभी शेर है, अभी 12 बजे दिन है, रात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था पे काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। देख लीजिए, हम लोग को स्कूल जाने के लिए ना स्कूल नहीं था बैठने के लिए, अभी मंजिल पर मंजिल स्कूल बन रहा है। गेट बना रहा है, चबूतरा बना रहा है, खेल कूद का सामग्री दे रहा है, पैसा दे रहा है, किताब दे रहा है। हम लोग के टाइम में तो कुछ कहीं पर कुछ नाम भी नहीं था। अच्छा, आप कुशवाहा समाज से आते हैं? हम कामत समाज से आते हैं। कामत समाज से आते हैं, माफी चाहता हूँ। एक चीज मैंने बड़ा सुना है कि लालू यादव को पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों का नेता बताया जाता है। कहा जाता है वो इन्हीं तीनों का राजनीति किए हैं, इन्हीं तीनों के लिए लड़े हैं हमेशा। आपको लगता है ये बात उचित है, सही बात है ये? उस टाइम था, ऐसा दौर था कि इधर का नहीं, बीजेपी का चलवे नहीं करता था। जो चलता था लालू यादव का चलता था। वो जो भी मंत्री बनाना था, मुख्यमंत्री बनाना था, तो सार को बनाना था, बीबी को बना रहा था। सार को बना रहा था, बीबी को बना रहा था। और जाति का सीट ही कहाँ दे रहा था कि खड़ा कहाँ, और कोई टिकट नहीं दे रहा था। जो भी होता अपने जाति से ले रहा है, परिवारवाद, अपने परिवारवाद की। मोदी जी कैसे लगते हैं बिहारियों? मोदी जी का तो हाथ में झोला है, बोलता है कुछ नहीं है, खाली हाथ है। और सबको झोला उठाऊंगा चल दूंगा। आज के डेट में 20,000 रुपया हर आदमी को मिल रहा है। हाँ, किसान वाला समझिए, पेंशन वाला समझिए। अगर साल में भी चाउर गेहूँ देखिए, 50-25 हजार का साल में चाउर गेहूँ मिलता है हर परिवार को। एक टाइम था कि हम लोग को मिट्टी तेल लालटेन में रहते थे। अभी पूरा लालटेन के युग में लालटेन में रहना पड़ता, लालटेन में रहते थे। अभी जो है सो बिजली कटवे नहीं करता, पूरा लाइट में रहते हैं, पूरा लाइट में, पूरा डिजिटल में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी आपको खूब पसंद है नहीं? मोदी जी भी पसंद है, नीतीश कुमार भी पसंद है। जिन मोदी जी को आप इतना पसंद करते हैं, इस वक्त मैं मिथिलांचल में हूँ। इसी मिथिलांचल के दरभंगा विधानसभा से उन प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया, उस सबको गाली दिया। और वो गाली अहंग होता है, तो अहंग ऐसा हो कि रावण को भी अहंग खा गया, घमंड खा गया, रावण को भी खा गया। ये कौन सा ये है? ये कौन 30 मार्क है? ये कौन सा स्मार्ट कह रहे हैं? जनता का चोट है, जनता का चोट पड़ेगा ना, नजर नहीं पड़ेगा। जनता का चोट पड़ेगा तो नजरों नहीं पड़ेगा। क्या बाबू साहब, क्या नाम हुआ? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम, क्या कहेंगे, किसका सरकार बना रहा है? नीतीश को, लालू का बनेगा। लालू का? पहले नीतीश का नहीं, नीतीश पागल है। नहीं, गाली नहीं ना, ये इस तरीके से बात ही नहीं किया। अगर आप पढ़े लिखे होंगे ना, ये आपका परिचय देता है भाई, ठीक है? मोदी वोट चोरी करके नेता बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, अभी रैली होने वाला था, राताराती सामान लेके भाग गया नीतीश बा। अच्छा, रैली होने वाला था यहाँ पे, देखिए जाकर के बलान फील्ड पे। बताइए, रैली होने वाला था, राताराती सामान लेके देखिए, हम विशेष बोलना नहीं चाहते हैं, हम इतना ही बोलना चाहते हैं, यहाँ पे जो है युवा को टिकट मिले और बीजेपी का यहाँ पे बाबूबड़ी विधानसभा में सीट। आप बताइए भाई, सब गाली वाली दे रहे हैं नीतीश कुमार। यहाँ पे जो बिहार में बाहर है, इसीलिए तो नीतीश कुमार है। हाँ, यहाँ से एनडीए का सरकार होना चाहिए, जो भी है नया उम्मीदवार यहाँ से होना चाहिए, युवा। इतना नाराजगी क्यों है नीतीश कुमार और नरेंद्र? काम ही नहीं करते है ना। क्या काम? क्या काम नहीं हुआ? जैसे
कोई काम ही नहीं है, समझ लो। लाइट देख लो, लाइट नहीं रहता, सही से बोल रहा है भाई साहब। लाइट रहता ही नहीं गांव में, लाइट रहता ही नहीं है। सच बोलने के लिए किसी को है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा आदमी और कुछ नहीं करेगा। नहीं, हिंदू मुस्लिम हटा देते हैं। अरे सुनिए भाई, सुनिए ना। अरे सवाल तो सुन लीजिए मालिक, सवाल। अरे सांस लीजिए, सवाल सुनिए। पानी पीजिएगा आप? नहीं, हम पानी। हाँ ठीक है, सुनिए अब आपका नाम सुन। हाँ ठीक है, आपने बोला कि लालू यादव का राज ज्यादा उचित रहेगा। रहता है, कंपैरिजन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। उनके समय की बिजली और आज के, बात बताइए, उसका कौन सा काम अच्छा है बता दीजिए। हिंदू, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम ना करे तो वोट नहीं जीतेगा। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर हिंदू मुसलमान नहीं करे तो वोट ही नहीं जीतेगा। यहाँ तो कोई जातिवाद का है ही नहीं। जो मोदी जी काम किए हैं सारा जनता के लिए किए हैं, हिंदू मुस्लिम की यहाँ बात ही नहीं है। जैसे मुस्लिम वैसे जो हिंदू को मिलता है सारा पूछिए, कौन सा नहीं मिला है? वृद्धा पेंशन किसी को नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। हर एक तरह से जो भी योजना है मोदी जी का, वो हर एक घर तक पहुंच रहा है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। अभी भाई साहब ने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही सबसे पहला शब्द बोला कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। क्या कहेंगे? एबीएन मशीन से वोट चोरी होता है? एबीएन मशीन से वोट चोरी होता है? कहीं देखा है? कैसे देखा है? ईवीएम से भाई साहब कभी नहीं आज तक वोट चोरी होता है। एक मिनट बता रहे। ईवीएम से जब पहले जंगल राज में वोट चोरी होता था, बूथ लुटाता था, उस समय में कट्टा का हथियार से दिखाता था, आदमी लाठी के दम पे वोट गिराने नहीं जाता था। आज के डेट में मोदी जी का देन और यहाँ पे नीतीश कुमार का जो है वो धरातल पे दिख रहा है। तो जो भी क्या सर, बलान फील्ड पे आने वाले थे नीतीश। अरे नहीं आए वो छोड़िए ना, ईवीएम पे रहिए। ईवीएम पे पूरे देश जानता है। चुनाव आके वीडियो मांग रहे तो चुनाव ना, तो वीडियो क्यों नहीं दे रहा? कौन सा वीडियो है जो वोट खसाते हैं? चुनाव पूरे देश जानता है वोट चोरी करते हैं। कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? वो जो, अरे एक सेकंड भाई साहब, कौन सा जो चुनाव होता है, वोटिंग होता है, उसका वीडियो होता है ना जी, होता है ना। आपको आप भाई साहब बुरा मत मानिएगा, बुरा नहीं मान रहे, मैं कुछ सवाल करने वाला हूँ। करिए ना आप सवाल। आपको ईवीएम का फुल फॉर्म पता है? पता नहीं है, लेकिन वोट चोर है वो। ठीक है आपको। हाँ अरे सुनते जाइए, अब आपको ईवीएम का फुल फॉर्म नहीं पता है और आपको लगता है कि वो वोट चोर है। दूसरा चीज, राहुल गांधी ने जो पीडीएफ शो किया था, वो पीडीएफ कहाँ बन करके आया था? अब क्या बोलते, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है ना, रेखा गुप्ता है ना। आज तक ईवीएम हैक का जो ड्रामा चलता रहा है, कितने बार कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के नेता या फिर किसी अन्य दल के नेता गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में पिटीशन फाइल करने के लिए? बताइए दिल्ली में कितनी बार सरकार है ना, खुद बोल रहे हैं मैं चोरी कर लिया तो क्या होगा? अरे कितनी बार नीति, अरे दिल्ली का सीएम। आप सुनिए सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। अरे दिल्ली का सीएम है। अरे नहीं, आप देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? ये देखिए दिल्ली का, ये आपकी बौखलाहट बोल रही है मित्र, दिल्ली का सीएम, ये आपकी बौखलाहट बोल रही है। कैसे, क्या मतलब है? ये आपकी बौखलाहट बोल रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अभी तक वोट चोरी का जो इल्जाम है वो जब तक आप पेश नहीं कीजिएगा, जब तक दिखाइएगा नहीं किसका मेरा वोट चोरी हुआ है आज तक। जब ईवीएम में हम जाते हैं वोट चोरी हो रहा है भाई। आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया क्या? नहीं कटा है। नहीं कटा है। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है? आपका कटा है भाई साहब? नहीं कटा। आपका कटा है? नहीं कटा है। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा नहीं कटा है। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है? 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 अरे जवाब दीजिए पहले, जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब। नहीं कटा है। नहीं कटा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा है? वोटर लिस्ट से नाम कटा है? वोटर लिस्ट से नाम कटा है? अरे जब इतने लोगों के बीच में, बीच ग्राउंड पे मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटा है कि नहीं कटा है, तो सब मना कर रहे हैं नहीं कटा है, उसके बाद कह रहे हैं वोट चोरी होता है जी। इस आधार पे वोट नाम हटा देगा, ऐसा है ही नहीं। 18 साल के बाद लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चाहिए। सही बात है, कहने से कुछ नहीं होता है। यदि मेरा कटा किसी का कटा रहता तो कोई पेश कर सकता, जो भाई मेरा वोट अधिकार नहीं है। यहाँ पे 18 साल के बाद में वोट अधिकार मिलता है हर एक युवा को भी। नया चेहरा यहाँ से एनडीए का हो, यहाँ से जाएगा। मोदी का सब समर्थन है। मोदी का समर्थन है। अरे एक बात बताइए, मोदी से इतना क्या प्रेम है? लाभ भाई मिल रहा है ना। राशन कार्ड में आज तक कोई फ्री में अनाज नहीं खाया था, लेकिन सबको मिलता है। हर एक गरीब गुरबा सबको मिलता है। आपने लाभ की बात कही, मैं जनता के बीच में हूँ इसलिए मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी रोए थे जब उनकी माता जी को गाली दिया गया, उसके बाद प्रियंका गांधी कहती है कि देश में ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। ये तो है ही। यदि मेरे माँ को गाली दे, आप ही को माँ को देखला तकलीफ तो जरूर होगा। हर एक जनता
कि किसी को एक को गाली दीजिएगा, जब उसको प्रधानमंत्री बना के दिए उसको माँ के गाली दीजिए, तो पूरा जनता को माँ के गाली दे रहे हैं। ये तो सर समझ लीजिए पूरा जनता को गाली दिया है। हमें भी गाली दिया, इनको भी गाली दिया, सब आपको गाली दिया है, समझ लीजिए एक तरीके से सबको गाली है ही जी, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं। बाबा आप बड़े बूढ़े हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, किसी की माँ को गाली देना उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है। अब फिर भी माफी नहीं मांग रहा है सब। माफी तो मांगना ही पड़ेगा उसको, माफी तो मांगनी अहंकार कभी तक नहीं मांगना जाता। पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छब्बीलाल पासवान। छब्बीलाल पासवान। किसका सरकार बना रहे हैं? हम तो एनडीए का सरकार बना। एनडीए का। क्या स्नेह है एनडीए से, क्या क्या दे दिया है? सब मिल रहा है, हमारे जो चाहिए था सब मिल रहा है। रोड बना दिया, नल जल है, पानी वो दे रहा, पेंशन दे रहा है, सब दे रहा है, सब दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कुछ मिल ही नहीं रहा है, बिहार बर्बाद कर दिया। बोला विपक्ष का काम ही है बोलने का। विपक्ष का काम है बोलने का, हमारे जो काम है हमारे बोलने का है। हम तो एनडीए का है तो एनडीए में रहेंगे। आप एनडीए के एनडीए में रहेंगे? लालू यादव नहीं ठीक लगते हैं? नहीं लगते हैं। तेजस्वी यादव बोलिए, मुंह से बोलिए ना, गर्दन मत हिलाइए। तेजस्वी यादव कोई नहीं लगता हम तो। राहुल गांधी कोई नहीं अच्छा लगता हमारे को। प्रशांत किशोर कोई, हाँ प्रशांत किशोर भी अच्छा नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। नीतीश कुमार भी अच्छा लगता है। एक नाम लेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चिराग पासवान भी अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ भाई साहब? आनंद कुमार। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किसका सरकार आना चाहिए? हम तो जनसुराज को चाहते हैं सरकार। आप जनसुराज का सरकार चाहते हैं? क्या कारण है साहब? वो भी नया चेहरा है ना। नया चेहरा है, मतलब सिर्फ नया चेहरा है। देख लिए हैं, आरजेडी का भी सरकार देख लिए हैं। ठीक बात। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जनसुराज का सरकार बने। प्रशांत किशोर जी का। ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का भी सरकार देख लिया, आरजेडी का भी देख लिया, जदयू का भी देख लिया, एक बार अब प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर यहाँ नहीं चलने वाला है। क्यों? प्रशांत किशोर आज तक धरातल पे काम नहीं किया। क्या उनसे, क्या आज तक सबके साथ काम किया आपने? किस कहाँ पे बिहार में क्या विकास आपने दिखाया था? कुछ किए बिहार के लिए? तो कैसे आपको मान जाएगा? आप काम करें या नहीं करें ये तो कोई बात नहीं है। आप कैसे आपको मान ले, किस आधार पे हम मान ले? सबसे बड़ा इल्जाम उनके ऊपर यही लगता है कि 30 से 35 साल तक वो यहाँ थे नहीं। जब उनका पैसा वैसा कमा करके वो अपना पूरा परिपूर्ण हो गए हैं, उसके बाद उनको बिहार याद आ रहा है राजनीति के लिए। इस पर क्या कहें? तो मौका देना पड़ेगा ना, भरोसा करना पड़ेगा ना। एक बार भरोसा करना। हाँ, एक बार तो भरोसा करना पड़ेगा। बीजेपी पे हम भरोसा किए हैं, आरजेडी पे भरोसा किए हैं, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। भरोसा तो करना पड़ेगा। क्या कहेंगे साहब? जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आम पब्लिक के जन जन की बातों को आप न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद मत करिए, मेरा 24 घंटे का काम ही यही है। मीडिया तक किसका सरकार बना रहे हैं बस इतना बताइए। जी, मैं बताना ये चाहूँगा, मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस विधानसभा से आता हूँ, मुझे जगह बना मैं उस विधानसभा की बात करना चाह रहा हूँ। हमारे विधानसभा में अभी जरूरत है बहुत ही यंग और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार की, जी, जो हम लोग के बीच में बहुत ही कम उम्र में अशोक कुशवाहा जी उभर करके आए हैं। और वो एनडीए गठबंधन से हैं। और उसमें अपना वो अभी तक सर्वस्व न्यौछावर किए हैं इस एनडीए गठबंधन के अंतर्गत। ठीक है, सारे समाज में सेवा। मैं आपने जो बोला मैं वो बात समझ गया। मैं राज्य की बात करना चाहता हूँ कि पूरे राज्य की राजनीति के तरफ से दो धड़े हैं। एक है एनडीए गठबंधन माने महागठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए। तो कौन उचित लगता है? इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन, बाकी तरफ चोरों की गठबंधन है। ठीक है, इसको मैं कैसे भी कह सकता हूं? बिल्कुल इसलिए कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में आप कोई एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर उठाकर दिख लीजिए जिसके ऊपर में भ्रष्टाचार का केस नहीं चल रहा हो। सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का केस है, सारे लोग किसी न किसी केस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और सारे लोग घोटाला में किसी न किसी करप्शन में पूरी की पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। रह गई बात, मैं यहाँ तो वो भी है कि नरेंद्र मोदी भी चोर है। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को अभी आपके सबसे सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि आपने वोट चोरी किया है। सर आपके लिए एक से एक हाईकोर्ट खुला हुआ है, मतलब कानून के लिए दरवाजा खुला हुआ है। वहाँ पे आप जा करके अपना सबूत को रखे, एविडेंस को रखे और चीज़ों को साबित करे। लोगों को बरगलाने का काम नहीं करे। झूठा बात बोल करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हो आप, लोगों को बरगला रहे हो। बस यही सारी झूठे बातें अफवाह फैला करके वो चाह रहे हैं कि इसका हम फायदा उठा लें, जबकि लोग यहाँ पे शिक्षित है और सजग है। अब उनका हवाबाजी वाला बात कोई भी चलने वाला नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं और शिक्षित उम्मीदवार को ही वोट करेंगे, एनडीए को ही समर्थन करेंगे। बिहार में
फिर से नीतीश कुमार और थोड़ा सा मजाकिया, थोड़ा चुटकुला टाइप का मैं ले लेता हूँ। तेजस्वी यादव शिक्षित उम्मीदवार नहीं लगते? जी नहीं, आप पूछ सकते हैं। जो भी उनका समर्थन करने वाले, ये बात का क्वेश्चन मार्क वहाँ पे जरूर आएगा कि जब घर में 2 शिक्षा मुख्यमंत्री थे तो आपने क्यों नहीं वेल एजुकेशन लिया? अरे क्रिकेटर थे वो, फिर तो क्रिकेट के दुनिया में आप अपना करियर बनाते हैं। तो विराट कोहली उनके अंडर कैप्टनसी में खेले हैं, बोलते हैं। तो आप क्रिकेट में अपना करियर बनाते और लोगों को भी बनाने का मौका मिलता है। आप बिहार को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं। जब आप क्या सर जिंदगी में 37 रन बनाने वाला, अपने को पवेलियन मतलब हीरो बनने वाला, पवेलियन में रहकर हीरो बनने वाला अपने आप को क्रिकेटर कहता है, ये कहाँ का राजा बन गया? वो चीज़ अपने जगह पे सही है। हवाबाजी करने से काम नहीं होगा। हम लोग को सिर्फ विकास चाहिए, अच्छा एजुकेशन, अच्छा माहौल, अच्छा शिक्षा, अच्छा बिजली और हमारे शहर के इलाके में डेवलपमेंट होना चाहिए। बस डेवलपमेंट हो, बिल्कुल ये आपके मुद्दे। जी बिल्कुल। और ये भरोसा आप एनडीए पे करेंगे कि इंडिया पे करेंगे? इंडी गठबंधन। ओनली एंड ओनली एनडीए गठबंधन। ओनली एंड ओनली। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, मिलना मतलब बंद कर दे, स्वेच्छा से बंद करवा ले। अरे उस टाइम में खुश है। अभी जंगल राज है, जंगल राज है, महाजंगल राज है। जंगल राज तो बीत गया, अभी तो महाराज है, एकदम पूरा खुले राज है। रात में 12 बजे जाते हैं दरभंगा, मधुबनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। कहीं वो समय बीत चुका है। डराने धमकाने वाला बात खत्म हो चुका है। अनाज में यहाँ का बदतर कर दिया, कमजोर कर दिया, रोगी बना दिया यहाँ के मजदूरों को। 5 किलो अनाज। हाँ, 5 किलो अनाज में एकदम धरातल पर चला गया। इससे पहले किसी सरकार ने साहब अनाज दिया नहीं? ऐसा क्या था? इतना जहेज आपने जंगल राज के आक्षेप लगाए। चंद सवाल कर सर आप मेरे बाबा की उम्र के हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने जंगल राज की बात की, तो आपके हिसाब से 2005 के पहले वाला जंगल राज था या अब वाला जंगल राज? अब है महाजंगल। पहले जंगल था, पहले जंगल वाला कहता था लालू यादव को जंगल राज, उससे महाजंगल अब आ गया। क्या कारण है ऐसा? क्या हो रहा है? यही कारण, ज्यादा विकास हो गया, बस यही कारण है। ज्यादा विकास हो गया। एक लाइन सिंगल लाइन था, आज है 24 फीट का रोड, 36 फीट का रोड, जाने में आसानी होता है। तो अब महाजंगल राज हो गया। ऐसा ही बुरा लगता है। प्रजातंत्र को और संविधान को चीर हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन का? सत्ताधारी कर रहा है। कौन सत्ता? प्रजातंत्र जो है ऊपर से नीचे। किसने प्रजातंत्र? एक सेकंड प्रजातंत्र और के सरकार बताते हैं जिसको डबल इंजन है। वो सब यहाँ पर किसने संविधान का चीर हरण कर दिया, ये बताइए ना। सत्ताधारी किया है। 10 वर्ष में, 11 वर्ष में लोगों ने देखा। तो ऐसा कुछ कोई एक कांड बताइए जिससे आपको लगा हो कि संविधान का चीर हरण हो गया। संविधान का वोट चोर है क्या है? वोट चोरी हो गया? वोट चोरी। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है? सच बताइएगा। हमका आपका कटा है कि नहीं? हमारा पड़ोसी का कटा है और आपका नहीं कटा है। और यहाँ पे अभी मैंने 50 लोगों से पूछा है, किसी का नाम नहीं कटा है, तो आप कैसे कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है? हमने नाम कहे तो औरों कटा है, तो नाम औरों का कटा है। तो एक सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन कारण नहीं हो सकता, वोट चोरी कारण। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल की जो बात है वो कहूंगा ना। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो लाल किताब दिखाते हैं ना, वही संविधान मात्र है। संविधान उससे कहीं ज्यादा ऊपर है बाबा। इस चीज को अपने दिमाग में डालिए। और आपने कहा कि संविधान का चीर हरण हो रहा है। क्या, एक बात बताइए, मैं बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने चीर हरण किया था कि नहीं किया था संविधान का? बताइए। एक सेकंड, उस समय में संविधान का चीर हरण किया था। हाँ। इंदिरा गांधी ने किया था कि नहीं किया था? तो वो संकटकालीन इमरजेंसी लाई थी। हाँ, तो किया था कि नहीं किया था? हाँ, तो वो इमरजेंसी लाई, संकटकालीन अधिकार उसको प्राप्त था। संकटकालीन अधिकार प्राप्त था। बाबा डुअल स्टैंडर्ड। आप सुनिए, आप ना गुदना गुदवा चुके हैं कांग्रेस का, इस कारण आप उसको संकटकालीन आदर्श बोल रहे हैं। अपितु वो आपके और मेरे अधिकारों को छीनने का काल था। 10,000 एक सेकंड साहब, 10,000 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। टैक्सेशन 98% था, 98% टैक्स मांगा जाता था। क्या यह संवैधानिक अधिकार था या फिर इस देश की जनता को बर्बाद करने का अधिकार?